हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आज की रीडिंग गाइस धमाकेदार होने वाली है, आपको भी मज़ा आएगा और मुझे तो आ ही रहा है कार्ड्स देखकर। तो चलिए रीडिंग को आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि जो आपके पर्सन है और थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली, उनका करियर, उनकी मेंटालिटी, उनका अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, या फिर वो किसी के साथ मैरिड है तो उनके हस्बैंड या वाइफ। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर आज सभी के लिए है गाइस। या आपके रिश्ते में कोई भी थर्ड पार्टी हो, वो सब की एनर्जी आज यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन है, वो दोनों ही बहुत चालाक किस्म के इंसान है गाइस। आपके पर्सन भी सीधे साधे नहीं हैं और ना ही वो थर्ड पार्टी सीधी है। दोनों ही एक दूसरे के साथ चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं दोनों ही एक दूसरे को, और दोनों ही एक दूसरे का इस्तेमाल भी करते हैं। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मतलब कह दूँ तो दोनों ही फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ हैं। प्यार की बात कहूँ तो यहाँ पर प्यार जैसा कुछ दिखाई नहीं देता गाइस। दोनों ही अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों ही एक दूसरे के साथ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों को अपना अपना फ़ायदा दिखता है एक दूसरे से। और यहाँ पर ये स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है गाइस, जो फ़ायदा वो लोग देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही दिखाई दे रहा है। मटीरियल चीज़ों का लालच किसी को तो है। अगर आपको ये पता है गाइस कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा है, तभी आप ये रीडिंग को देखिएगा। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो इस रीडिंग को मत देखिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ परेशान होंगे। तो ये पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा है भी या नहीं। आप मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हो गाइस। आपका पर्सन मैरिड हो सकता है किसी और के साथ, या फिर आप किसी और के साथ मैरिड हो, आपका पर्सन सिंगल है। और दोनों ही आप सिंगल भी हो सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिड हो लेकिन अभी अलग हो चुके हो, और आपको भी ये पता है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा है। तो आप लोगों की सिचुएशन चाहे जो भी हो, कोई भी मैरिड हो कोई भी सिंगल हो, ये मैटर नहीं करता। आपके रिश्ते में अगर कोई तीसरा इंसान है जिसने आपका रिश्ता ख़राब किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। पहले आप कंफर्म कीजिए कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा है भी या नहीं। जब आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ था गैस, तब तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है आपके लिए। उन्होंने ऐसा आपके साथ शो किया आपको कि आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। प्यार की कोई हद नहीं है, ऐसा आपके पर्सन आपको दिखाते थे। लेकिन वहाँ उस समय भी मैं ये कह दूँगा कि जब आपके पर्सन आपकी तरफ आए थे, उस समय प्यार उतना ज़्यादा तो उनको नहीं था। फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए था, लेकिन धीरे धीरे जब वो आपसे घुलने मिलने लगे तो ये प्यार में भी बदला, और उनको आपसे प्यार भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्यार था ही नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में कह दूँ तो यहाँ पर प्यार दिखाई नहीं दे रहा है। फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा था उनको, और आपकी बातें, आपका जो केयर करने का उनको तरीका था, आप जिस तरह उन्हें नर्चर करते थे, आप उनको सपोर्ट करते थे, इन सब को देखते देखते आपके पर्सन को आपसे प्यार भी हुआ है। लेकिन फिज़िकल अट्रैक्शन तो शुरू से ही आपके लिए रहा था, और बाद में कुछ ऐसा हुआ गाइस कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लगे, वो आपसे दूर भागने लगे। आपके कॉल और मैसेज का जवाब कभी देना कभी नहीं देना, मतलब वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तब आपको शक हुआ कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर भागते हैं। तो बाद में आपको ये कंफर्म भी हुआ होगा कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ चुका है। और ये इंसान ये भी हो सकता है गाइस, जो आपके पर्सन का एक्स रहा है, वो शायद उनकी लाइफ में वापस आ गया। ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके पर्सन को अपनी मीठी बातों में फंसाया है, और या फिर वो इंसान पैसों से बहुत ज़्यादा मजबूत था, जिसकी वजह से आपके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने आपके पर्सन की ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। या फिर आपके पर्सन का के साथ ये भी हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी के लिए उन्हें फिज़िकल अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से वो उस तरफ बढ़े हैं और उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगेगा इसकी, आपके साथ ये क्या हो रहा है। जो इंसान इतना प्यार दिखाता था, अब वो आपको अचानक इग्नोर क्यों कर रहा है। और आपके पर्सन ने आपको कभी कुछ बताया भी नहीं, और वो आप जब भी उनसे कोई सवाल करते तो वो आपसे दूर ही भागते। किसी बात का उन्होंने सीधा जवाब आपको नहीं दिया, और जवाब अगर दिया भी है तो वो घुमा फिरा कर बातें, ऐसी बातें करते जिससे आपको उन पर शक भी ना हो।
और आप ऐसे इंसान दिखाई देते हो गाइस जो सबकी केयर करना जानता है, सबको प्यार देना जानता है, सबको खुश रखना जानता है, लेकिन आपको बदले में आपके पर्सन से दर्द ही मिला है। आपने सब कुछ उनके लिए किया लेकिन उन्होंने आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं की। क्योंकि ये सब तब हुआ गाइस जब आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी आई है। तो आपके पर्सन ने उनकी तरफ ध्यान अपना देना शुरू कर दिया और आपको इग्नोर करते रहे। आपसे बातें छुपाना और झूठ बोलना तो आपके पर्सन ने शुरुआत से ही आपके साथ किया है। आपको ये पता चला भी या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपके पर्सन ने शुरुआत से ही, जब वो आपके साथ रिश्ते में आए तभी से ऐसे ही उनका नेचर रहा है गाइस कि वो बातों को छुपाते भी थे आपसे और वो आपसे झूठ भी बोलते थे। और आप समझते हुए भी गाइस आपने इसीलिए रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ सहा है। आप नहीं चाहते थे कि आप दोनों अलग हो, आप रिश्ते को बचाकर रखना चाहते थे और लाइफ टाइम आप अपने पर्सन का साथ चाहते थे। और जब आपके पर्सन के साथ आप रिश्ते में थे गाइस तब भी आपको दर्द मिला है, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा इंसान है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म का इंसान आपका पर्सन है गाइस। ज़िद बहुत ज़्यादा है उनमें और उनकी ये आदत रही है कि वो अपनी बातों को मनवाते थे आपसे। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ और आपने उनकी ज़रूरतों को भी पूरा किया है और वो जैसा कहते आप वैसा ही करते, क्योंकि आपको रिश्ता बचाकर रखना था। और आपके पर्सन ऑन ऑफ रिलेशनशिप में भी आपके साथ रहे हैं। कभी भी वो आपकी लाइफ में आते, कभी भी चले जाते। जब उनकी मर्ज़ी की तो आपसे बात कर लिया, कभी आपको इग्नोर करने लगे। आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आती थी कि आपके साथ ये सब होता क्यों है। आपके पर्सन को आप इतना प्यार देते हो फिर भी ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। और आप अपने पर्सन के चेज़र बने हुए थे गाइस और आपके पर्सन रनर बने हुए थे। वो आपसे दूर भागते और आप उनके पीछे भागते, जिसकी वजह से आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा घमंड भी आ गया था गाइस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हैं और आज भी आपके पर्सन वैसे ही हैं, ईगोइस्टिक। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा घमंड इसीलिए हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि आप उनको छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। इसकी वजह से वो चाहे आपको जितना भी परेशान करें, कितना भी रुलाएं, आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो, ये आपके पर्सन को अच्छे से पता था। और इन्हीं सब कारणों से वो आपको अपना ईगो भी दिखाते थे और आपसे अपनी ज़िद भी पूरी करवाते थे। और इतना कुछ करने के बाद भी आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है गाइस। वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आप पर क्या बीतेगी, आपको कितना दर्द होगा। इतने लंबे समय से आप उनके साथ रिश्ते में थे, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 से 5 साल अपने पर्सन के साथ रिश्ते में रहे हैं और कुछ तो उससे भी ज़्यादा समय तक अपने पर्सन के साथ रिश्ते में रहे हैं और कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनका रिश्ता साल 2 साल या 4-6 महीने का रहा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यही दिखाई दे रहा है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल या उससे भी ज़्यादा पुराना रिश्ता आप लोगों का रहा है, फिर भी आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। कुछ के पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से तो कुछ के पर्सन पैसों के लालच में उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं और उन्होंने बिना सोचे समझे ये फैसला कर लिया कि आपसे उन्हें दूर जाना है। और कुछ के पर्सन ने तो उन्हें ये भी नहीं बताया कि वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बातचीत बंद कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये भी आपके पर्सन ने आपको रीज़न नहीं दिया और वो एकदम से आपसे अलग हो गए। और आप तब भी परेशान थे गाइस जब आपके पर्सन अलग हुए और आज भी आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको तो मैंने पहले ही बताया है कि दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं और दोनों ही किसी लालच की वजह से एक दूसरे के साथ हैं। और यहाँ पर रुपये पैसों का लालच कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी से दूरी बना ली है, एकदम से अलग हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, कुछ के पर्सन ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी से डाइवोर्स ले रहे हैं, थर्ड पार्टी से वो निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है कि वो दोनों ही अभी एक दूसरे से दूरी बनाकर चल रहे हैं। आपके पर्सन कुछ ऐसा कर रहे हैं गाइस जिसकी वजह से थर्ड पार्टी भी परेशान है। मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं और आपके पर्सन ने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वो अपने काम पर भी कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। अब थर्ड पार्टी की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दोनों साथ रह भी रहे हैं तो दोनों के बीच प्यार नहीं है और दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं गाइस। थर्ड पार्टी को भी रिश्तों की कोई कदर नहीं है और आपके पर्सन की फीलिंग की कदर तो उसे बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन ने कुछ टाइम पहले
उस थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके बीच प्रॉब्लम शुरू से ही है। जब से वो आपसे अलग हुए और थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े तो शुरुआत में कुछ टाइम तक तो रिश्ता ठीक रहा। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है और दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही वहाँ पर रिश्ता ख़राब होने लगा आपके पर्सन का, और आपके पर्सन ने तब से ही आपके पर्सन अपने करियर पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगे और उस थर्ड पार्टी से वो अपना दिमाग हटाने लगे। और थर्ड पार्टी तो ऐसी ही दिखाई देती है गाइस, जो अपनी दुनिया में मस्त रहती है। उसे उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और उसको आपके पर्सन की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपके पर्सन खुश हैं, दुखी हैं, इससे उस थर्ड पार्टी को कोई मतलब तब भी नहीं था और अभी भी नहीं है। और अब आपके पर्सन को भी ये बात समझ में आने लगी है कि थर्ड पार्टी अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाने के लिए उनके साथ है। तब आपके पर्सन भी अपनी दुनिया में मस्त रहना पसंद करते हैं। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद के साथ ही बिताना पसंद कर रहे हैं और वो पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने आपके साथ क्या किया ये सब भी उन्हें याद आ रहा है और इसकी वजह से वो पछता भी रहे हैं। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पर्सन खुश तो नहीं है। आपके पर्सन अपने काम पर भी इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं गाइस, क्योंकि उन्हें अपना ध्यान बटाना है। वो नहीं चाहते कि उनका ध्यान उस थर्ड पार्टी की तरफ जाए। इस वजह से भी वो अपने आप को काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रखते हैं और यहाँ पर उनके करियर में भी थोड़ा सा इशू दिखाई दे रहा है कि जो भी वो काम करते हैं वो अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन परेशान हैं और उस थर्ड पार्टी की वजह से तो वैसे ही परेशान हैं। तो इस वक्त वो खाली समय में अकेले रहना पसंद कर रहे हैं और बाकी टाइम वो अपने आप को काम में बिजी रखते हैं, जिससे उनका ध्यान उस थर्ड पार्टी की तरफ न जाए। और थर्ड पार्टी इसलिए थोड़ी परेशान दिखाई दे रही है गाइस। वैसे तो वो खुद में बिजी रहती है, उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और उसको किसी से मतलब नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ी सी परेशान अभी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो आपके पर्सन का बिहेवियर उसके साथ चेंज हो गया है। उन्होंने उससे दूरी बना ली है, कोई रोमांस नहीं है दोनों के बीच। आपके पर्सन उसे ठीक तरह से बात भी नहीं करते, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उन्होंने उसके साथ रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशान है थर्ड पार्टी भी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। पास्ट में जिस पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता था, अभी उसने दूरी क्यों बना ली, इस बात से थर्ड पार्टी भी थोड़ी परेशान दिखाई दे रही है। और ये तो रही बात गाइस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की फीलिंग की। अब मैं बताती हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि जो इंसान हमेशा उनके लिए अवेलेबल था, जिसने अपना पूरा पूरा टाइम उन्हें दिया था, जिसने उन्हें प्यार देने में कोई कमी नहीं की, जिसने उनकी हर ज़रूरतों को पूरा किया, उस इंसान को उन्होंने धोखा दिया है और आगे बढ़ गए वो किसी और की तरफ। तो अभी आपके पर्सन को ये लग रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया था शायद उसी का कर्मा उन्हें मिल रहा है। आपके जैसे प्यारे इंसान को उन्होंने छोड़ दिया और ऐसे इंसान को चुन लिया जो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। तो ये बात आपके पर्सन को अब समझ में आ रही है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसी वजह से वो अब आपको मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि वापस उसी दुनिया में वो लौट जाएं जहां उन्हें प्यार और सिर्फ प्यार मिलता था, जहां पर उनकी बहुत ज़्यादा कदर की जाती थी, उनकी इज्जत थी जहां पर, वहां पर अब वो लौट जाएं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। यानी कि अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया है गैस। जब भी वो आपको कहते आप अपना काम छोड़कर उनसे मिलने के लिए चले जाते, जहाँ वो आपको कहते वहाँ आप पहुँचते। जैसे आपसे वो जिस टाइम पे भी बात करना चाहते आप उस टाइम पे अपना पूरा समय उन्हें देते। आप कभी भी अपने काम को अपने ऊपर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तब गैस आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के लिए जीते थे, ऐसा भी आपने पास्ट में किया है। और ये सब बात अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि उन्होंने ऐसे इंसान को धोखा दे दिया जो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार था। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है प्यार देने में, गलती आपके पर्सन ने की और वो आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए। इसी वजह से अब आज आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और जो उन्होंने किया आपके साथ उसका कर्मा उन्हें मिल रहा है। तो आने वाले 1 महीने में भी किसी के साथ हो सकता है और किसी के लिए 2 महीने में भी हो सकता है कि आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी गाइस कि आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी से निकल चुका है, क्योंकि अब उन दोनों का कर्मा क्लियर हो रहा है। आपके पर्सन का कुछ कर्मा था, पास्ट लाइफ कर्मा, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे और थर्ड पार्टी का भी कोई कर्मा आपके पर्सन के साथ रहा है, जिसकी वजह से दोनों साथ आए थे। तो अब वहाँ पर आपके पर्सन का कर्मा क्लियर हो रहा है और वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले 1 से 2 महीनों में गाइस आपको ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी से निकल चुका है।
और वो थर्ड पार्टी गाइस आपके पर्सन की कार्मिक है, उसके साथ आपके पर्सन का कर्मा क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन टाइम सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए जल्दी होगा तो किसी के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसीलिए आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा खुद पर ध्यान दोगे उतने ही जल्दी आपका रीयूनियन होता है। और आप अपने पर्सन का अगर वेट करते रहते हो, उन्हीं के पीछे भाग रहे हो, 24/7 आप उनको लेकर बैठे हो, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो और अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपका रीयूनियन डिले होता है। तो अगर आपने अभी तक खुद पर काम करना शुरू नहीं किया है तो करना शुरू कर दीजिए आज से ही। खुद पर फोकस जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही जल्दी आपका रीयूनियन होगा। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं गाइस। अब ये आपके ऊपर है कि आप खुद पर कितना ज़्यादा फोकस करते हो। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।